नमस्कार। दद्दू की चौपाल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये काफी हर्ष का विषय है कि काफी कम समय में दद्दू की चौपाल को 4000 दर्शक फॉलो कर रहे हैं। इस बीच दद्दू की चौपाल ने सीनियर सिटीजन के साथ कोरोना काल में उपजी त्रासदी के ऊपर नाटक तैयार किया है। तो लीजिए पेश है नाटक तो जिंदा है तो। ट्रेन हेलो। अरे रफीक भी बोल रहे हो क्या? अरे पप्पू भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ यार, रफीक भी कहाँ गायब रहते हैं यार। अरे कैसे हो पप्पू भाई? अरे हम जैसे हैं वैसे ही हैं। कभी तो याद कर लिया करो यार। अरे बस क्या बताएं यार, ये जिंदगी क्या जो है ना, बस पूछो मत कैसी हो गई है आजकल तुम यार। तो अपने ऐश में लगे रहते हो। 7 कमरों का अरे बंगला है, लौंडा तुम्हारा विदेश में है, ऐश कर रहे हो मियां ऐश। पप्पू भाई की कहाँ याद आएगी सब अल्लाह का फजल है, सब अल्लाह का फजल है पप्पू भाई। बाकी आप यार। बताओ, बहुत सालों के बाद आपसे बात हो रही है, आप कैसे हैं? अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ। अरे रफीक भी, आपको उसकी याद है, दीपशिखा स्कूल की? हाँ हाँ वो अपने साथ पढ़ती थी, अर्चना दशपुत्रे। हाँ। अरे अर्चना भाई, दृष्टि। रोज उसके फोन आते हैं। अच्छा। पूछती है रफीक मियाँ कहाँ है, गप्पी कहाँ है, अनिल पगारे कहाँ है। वो है ना मियाँ बनारस। वो नाम हमारा, वो पूछ हमारे लिए रही है, लेकिन दिल से चाहती है आपको थी वो। नहीं, आप सुनिए तो, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एचओडी हो गई। अरे लेकिन आज आज भी उसके दिलो दिमाग में दीपशिखा स्कूल बसता। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, गजब है वैसा। यार गजब। बचपन, रफीक मियाँ सब भूल जाए लेकिन जिंदगी का बचपन भुलाए नहीं भूलता। बिल्कुल बिल्कुल और सही वो फरमा रहे हैं। और वो था ना राहुल, डॉक्टर राहुल, हाँ हाँ राहुल शर्मा। हाँ हाँ। कैप्टन हो गया था, वो कर्नल हो गया फिर वहां। अरे वाह, क्या कर्नल बात होकर है। रिटायर हुआ। और हाँ जब भी हाँ। उसका फोन आता है ना मियाँ, तो वही हमसे यही बात करता है, कंचे खेल रहे हो ये कंचे, गुर्रा खेल लो गुर्रा, गुर्रा। सांकल डंडा खेल लो, सितोलिया खेल लो। और कोई बात ही नहीं सितौलिया। करता कर्नल, और कोई बात ही नहीं करता। अरे वो अंटे बढ़िया खेलता था। हाँ, क्या वो खेलते थे। ऐसा निशाना मारता था कि एक बार में 3-3 अंटे उसके हो जाते थे। रवि में आप भी कम नहीं थे, गुर्रे में पूरी अंटियां जीत के चले जाते थे। और शाम तक ढूंढो तो नहीं मिलते थे। सही बात है यार, सही बात है। वो दिन क्या थे भाई पप्पू भाई। यार, अरे रफीक में आपको उसकी याद है, काले सुनील की? उसकी कौन नाक कौन? टेढ़, काला सुनील, हाँ हाँ उसकी नाक टेढ़ी थी, हाँ। मुलायम सिंह यादव जैसी। वो क्या ढोलक बजाता था यार होली बहुत पे। बढ़िया ढोलक बजाता था। होली पे ऐसी बढ़िया ढोलक बजाता था, सब उसके पीछे गाना गाते निकल पड़ते थे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। अरे अरे हाँ, एक बात और याद आती है आपसे। हाँ अपन बोलो जब ना। होली खेलने निकलते थे ना, तो हाँ हाँ कई लड़के लौंडे लपाड़े हीरो बन के खड़े हो जाते थे, हाँ हाँ अपना हाँ। लड़कियों पे चक्कर मारने के उसमें। तो मालूम है, मालूम है। अपनी टीम जब वहां से गुजरती थी, तो बुग्गा भाई पहलवान उस हीरो के हाँ हाथ पकड़ लेते थे। और हमारे बिल्कुल। शशि भाई था सबसे सीधे, उसके हाँ। पूरे कपड़े तार तार कर देते थे, और वो कुर्ता तार पे पजामा। लटका देते थे, तार तार करके बिजली के तार पे लटका देते थे। हाँ, नहीं नहीं, चड्डी तक तार कर देते थे। अब वो भा, अब वो भागे तो कहाँ भागे। तो आपको याद है बेशम की संटियां होती थी, हाँ तो बेशम की झाड़ियों में जाके छुप जाता था बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी हालत होती थी उसकी, ऐसी हालत होती, क्या बिल्कुल बताए। बिल्कुल। हाँ, वो दिन भी क्या और दिन थे यार। बताओ, बाकी कैसा चल रहा है?
बाकी मियाँ मजे में चल रहा है। आप तो जानते हो हमारी बचपन से ऐश करने की आदत है, ऐश कर रहे हैं हम। आप सुनाओ। बस पप्पू भाई, ऊपर वाले का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप भी क्या बेटा तो पतंग उड़ाते हमारा, थे? अरे क्या? पतंगे तो खूब उड़ाई मियाँ, और खूब काटी भी। और एक पतंग ऐसी काटी जो जिंदगी भर तक अपने गले में लगी रही, तुम्हारी भाभी अरे रजिया। शहजानाबाद से उठा के लाए थे उसको, है ना? शहजानाबाद से उठा के लाए थे मियाँ। पर क्या क्या? बताएं, बड़ा बुरा हाल हुआ इस कोरोना में। तो क्या हुआ कि बेगम को हो गया नजला। हम जो इसी चक्कर में लगे रहे कि जुकाम होगा, खांसी है, सर्दी है, आया है निकल जाएगा। कई दिन तक हम जो है उसका घर पे इलाज करते रहे। अरे रफीक भाई, जी। अच्छा एक बात बता, सुनीता कहीं दिखी क्या इस बीच? कोई फोन सुनीता नंबर का मिला? सुनीता का नंबर है मेरे पास, अरे लगाओ ना यार। पर वो तुम उठाती नहीं है, पता नहीं अब उसका नंबर है क्या अरे है। मैं कई बार लगाया, या तो वो अननोन नंबर देख के छोड़ देती है, समझ में नहीं आया। पप्पू भाई बैठे हैं आज, आज उठाएगी वो। तो मैं लगाऊं, अरे लगाओ, और फिर लगा के अपन बात करते हैं वीडियो अपन बात कॉन्फ्रेंसिंग। करते हैं फिर। हाँ ठीक है ना, मैं लगाता हूँ। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो। 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 हाँ। हाँ, कौन कौन बोल रहे हैं? अरे मेरी आवाज पहचानी नहीं क्या? अरे कुछ कुछ पहचानी सी लग रही है अरे कहीं। तो फिर कहीं बताओ कौन बोल रहे हैं? हमें ऐसा लगता है, थोड़ी आवाज में बड़ापन आया है। कहीं आप, भाई साहब, आप कहीं रफीक भाई तो नहीं है? अरे अच्छा, आप खूब पहचाना सुनीता, खूब पहचाना। रफीक बोल रहा हूँ, रफीक। बिल्कुल आपकी हंसी से मैं समझ गई रफीक भाई बोल रहे हैं। वाह अरे रफीक भाई, बहुत दिनों अरे बाद याद हमने तो आई। तुमको इतने फोन लगाए सुनीता, इतने फोन लगाए, पर तुमने तो मुझे लगता है अननोन नंबर देख के कभी उठाया नहीं। वो तो अभी पप्पू हाँ। मियाँ बोल रहे थे कि सुनीता कहाँ है, हमने कहा चलो मिला के देखते हैं। तो हमने अच्छा लगाया अच्छा, और ऊपर वाले का करम किया, आपने उठा लिया। और कैसी हो? हो सकता है हो सकता है ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, हो सकता है। तो खैर, कैसे हैं आप, ये तो बताइए। अरे हम सब अच्छे हैं। आज तो आपको देख के बड़ा मजा आएगा। पप्पू भाई, अच्छा। पप्पी हाँ। भाई, आज सब अच्छा। है। मैं सबको अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लेता हूँ, हम अच्छा, सब एक साथ बात करेंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल, सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ हाँ लीजिए, बड़ा मजा हाँ। आएगा। हाँ, पप्पू जरूर जरूर। भाई, पप्पू भाई, हेलो। हेलो। अरे पप्पू भाई, सुनीता मिल गई। सुनीता मिल गई? अरे हाँ वाह, देखो, बात कहाँ करो। मिली? अरे हेलो यही पप्पू कहाँ भाई, जाएगा, जिसे नमस्कार ढूंढा गली गली नमस्कार। वो पिछवाड़े मिली। मिल गई, देखो बात करो सुनीता से। अरे अरे यार, वाह कैसे हैं अरे पप्पू भाई? अरे सुनीता वे इतना कैसे अच्छा। हैं? अरे बहुत अच्छा हूँ। आपको देख अरे के इतना अच्छा लग रहा है जैसे हाँ, जिंदगी 40 साल पीछे पहुंच गई हो। बहुत हाँ। वही अच्छा लगता है आपको देख के। वाह वाह, बहुत बढ़िया, ऐसा बहुत ही लग रहा बढ़िया। है कि हाँ, 50 साल पीछे बैठ के अपन क्रीम रोल कहाँ है, समोसे हाँ, कहाँ है, कचौड़ी सही कहाँ है? बात, क्यों रफीक मियाँ? सब कह रहे। बिल्कुल। बहुत अपन सालों के बाद मुलाकात हो रही है मियाँ, करीब 40-50 साल बाद मिल रहे हैं। आओ तब तो ऐसे बिल्कुल हुआ बिल्कुल करते थे, छरेरे। ऐसे। बिल्कुल अरे बिल्कुल। सुनीता तो ऐसी लगी थी मरगिल्ली, अब देखो हाँ, कैसी अब हो आया हूँ। फूंक मार दो अरे तो उड़ जाए। बहू सेवा करती है ना, हाँ। बहू सेवा करती है, बढ़िया बढ़िया भोजन कराती है, बढ़िया खाना खिलाती है, हाथ पैर दबाती है। अरे बहुत सुखी हो तुम, इसीलिए टन टन हाँ। आ रही हो। हमें पता है। रफीक मियाँ, रफीक मियाँ, हाँ सुनीता हाँ। की सुनीता की एक आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। कौन सी? हाँ, जब अपन कभी ड्रामे की रिहर्सल में बैठ जाते हाँ हाँ और चाय समोसे कचौड़ी आते, हाँ। तो सुनीता बोलती मैं तो खाना खा के आई हूँ।
और फिर दमादम चबा भी जाती थी। उसके बाद बोलती 4 समोसे से ज्यादा नहीं खाऊंगी। हाँ। पप्पू भाई लेकिन थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये लेकिन थोड़ा दुबली ज्यादा की हो रहा है पप्पू भाई। नहीं, लेकिन हाँ रफीक मियाँ, सुनीता दुबली की दुबली थी। हाँ, बड़ी बड़ी जोर खुराक थी इसकी। जोर खुराक, बिल्कुल सही। लेकिन और सही कह सुनीता रहे। कैसी हो? अरे मैं बहुत अच्छी हूँ रफीक भाई, बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? और पप्पू भाई कैसे हैं? पप्पू आप भाई कहो ये तो। मजे में, ये पप्पू भाई, पप्पू पप्पू भाई बहुत का क्या। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पप्पू भाई और तो मजे रफीक में भाई हैं। देखो, हाँ। रफीक भाई एकदम बढ़िया हरा कुर्ता उर्ता पहन के चमक रहे हैं। लगता है कि भाभी जान खूब खिलाती हैं आपको, बढ़िया बढ़िया, अरे लजीज अरे लजीज खाना। सुनीता, सुनीता, तुमने हाँ। भाभी जान का जिक्र करके मेरी दुखती रग पर हाथ फेर दिया है। अरे क्या हो गया ऐसा? अरे बस पूछो मत। ये कोरोना अरे में उसको हुआ था नजला। हम तो ओहो। सोच रहे थे कि ऐसी सीजनल होगा, खांसी जुकाम है, हाँ। पर वो बढ़ता ही चला गया। जब बढ़ता अरे चला गया तो हम हो गए बड़े परेशान, ठीक होने का अरे नाम ही ना ले। अरे तो फिर हमने उसको दिखाया। हाँ दिखाया हाँ। तो वो बोलते हैं कि साहब कोरोना पॉजिटिव है ये तो, अरे बाप और रे। इसका इलाज घर पे नहीं होगा। अरे राम। फिर वो यही जो अपना चिरायु हॉस्पिटल है, हाँ हाँ। वहां उसको लेके चले गए। अरे जाते वक्त बस एक ही बार हम उसका चेहरा देख पाए, रजिया का। हाँ हाँ। रजिया चली गई। फिर जी। उसके बाद कभी फोन पे बात होती थी, कभी नहीं। हम डॉक्टर से रोज कहते कि हमारी बात करा दो, रजिया से हमारी बात करा दो, हाँ हाँ तो पर बात। डॉक्टर कभी नहीं बात करा देते। अरे बाप रे। और जिस दिन वो जाने वाली थी इस दुनिया को छोड़ के, सुनीता, शाम हाँ को उसने हमसे कॉल किया, हाँ हाँ। पूछा कैसी हो रजिया। अरे हाँ। रजिया के आंखें पूरी काली हो गई थी, ओफो। चेहरा बिल्कुल सूख गया, फेफड़ों में काम करना बंद कर दिया था उसके। क्या कह रहे हो? अरे बाप रे। हमसे बात करते करते उसकी आवाज रुक गई। अरे अरे राम। मैं एक तरफ से रजिया, रजिया, रजिया पुकारता रहा, तो बहुत बुरा होगा। और रजिया हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली गई। अरे राम। या भगवान। बेटा अमेरिका में था, वो भी लौट के नहीं आ पाया। अरे बाप रे, ये बहुत दुखद हुआ। रोज पूछता था कि अम्मी की तबीयत कैसी है, अम्मी की तबीयत कैसी है। कोरोना में आना भी मुश्किल होगा। रजिया ने सब कुछ छोड़ के हमको, मुझे बेतरहा करके चली गई। अरे या अल्लाह, रहम कर। मत रोइए रफीक भाई, मत रोइए, धीरज रखिए, धीरज रफीक रखिए रफीक भाई, धीरज रखिए। रफीक भाई, ये तो घर घर की कहानी है। क्या करें रफी। बहुत तकलीफ दी। तुम सुनाओ सुनीता, तुम कैसी हो? तुमसे भी तो बरसों बाद मिल रहा हूँ। बहुत बरसों हो गए हैं, हम लोगों की जिंदगियां सब अलग अलग हो गई हैं। बेटा है मेरा एक, रफीक हाँ भाई। हाँ। हाँ। आप, हम लोगों ने बड़ा उससे उसको, हमारे पतिदेव की छोटी सी नौकरी थी, बहुत कम तनख्वाह में, बहुत कम सैलरी में हमने उसको पढ़ा लिखा के बड़ा अच्छा बनाया, अच्छा अधिकारी बन जाए, और बन भी गया वो। अरे हाँ। हम बड़े लोग तो गांव में रहते हैं, हम और हमें हमारे याद है, पति गांव में खेती बाड़ी बड़े भी जतन देखते से रहते हैं। बड़े जतन से पालती थी तुम उसको। हाँ आपको हाँ याद मैं है? याद है, याद है। कितना। छो छोटा था हाँ, मैं गोद में छोटा। लेता था। ऐसा प्यारा, तुम्हें तो मालूम चलता,
मुझे छोटे बच्चों से कितनी मोहब्बत है। बहुत मुझे बहुत आपको तो बहुत प्यार है छोटे बच्चों से। मुझे कोई छोटा बच्चा दे दे, मैं दुनिया से हाँ दूर चला जाऊं, जंगलों में उनके साथ आप रहूं। हाँ हाँ हाँ, हाँ अरे सच मेरे कह रहे हैं। छोटे बच्चों में तो मेरी जान बसती है। हाँ हाँ आपके यहाँ आप भी तो हैं छोटे बच्चे। है ना, खूब बढ़िया, बड़ा हो रहा, मस्त बड़ा हो अच्छा गया। बड़ा हो गया। हाँ, उसका भी एक बच्चा हो गया, अरे छोटा वाह। बच्चा। मेरे साथ हंसता है, मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ सोता है। हाँ सुनीता, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि ये कोरोना आ गया पप्पू भाई। तो आओ। फिर अब उन्होंने बोला बेटे ने कि अम्मा यहाँ आ जाओ, हम लोग सब घर पर ही हैं। अब छुट्टियां हो हाँ गई, कोई कहीं जाता तो है नहीं, सब लॉकडाउन ऑनलाइन में, ऑफिस करते हैं। तो हमने कहा लॉकडाउन भाई में। देखो ट्रेन में तो नहीं आएंगे, बहुत डर लगता है। तो बोले अरे अम्मा हम गाड़ी भेज देंगे, उन्होंने गाड़ी भेज दी। अब हम और ये पतिदेव तैयार हो गए सामान आमान लेकर के। तो पप्पू भाई फोन आया कि बाबूजी को मत लाना। हमने कहा अरे क्यों? हाँ, तो बोले अरे वो बाबूजी थोड़ा खांसते वांसते हैं, तो कहीं बंटी को, हाँ उनका हाँ छोटा हाँ बेटा है ना, कहीं बंटी को कुछ, हमें बहुत दुख हुआ। रफीक भाई बहुत दुख हुआ। अब हम इनको कैसे क्या छोड़ के जाएं बिना इनकी व्यवस्था किए, सही पर बात। मजबूर है। रफीक भाई आप जानते हो इंसान अपनी औलाद के आगे, अपने बच्चों के आगे मजबूर हो जाता है, उसके सही अरे सामने बात कुछ है। नहीं पाता। सुनीता, हम चले गए। अब एक बच्चों के दिन तो आगे बहुत है क्या रखा क्या? अपन क्या, लोगों के लिए बच्चों से बस बड़ा है ही क्या दुनिया में? बस कुछ नहीं है, अपन कुछ नहीं है, अपन जी किसके लिए रहे? सही बात है। बस बच्चों के लिए। बच्चों क्यों के रहा? लिए। फिर बिल्कुल तो फिर हम बिल्कुल। आए, बहू ने बड़ी सेवा करी, एक अरे दिन वाह। खिलाया पिलाया सब कराया। फिर हमसे अगले दिन बोली कि अम्मा अब आपके समय में तो ऑनलाइन क्लास होती नहीं थी, अब तो देखो हमें हम्म। बंटी को ऑनलाइन क्लास करानी है, आप थोड़ा चाय बना लेना, आप थोड़ा नाश्ता बना लेना, खाने की तैयारी कर देना। हमने एक कहा बात है, ठीक है। एक बात है सुनीता, तुम्हारे हाँ हाथ की मटरी और तुम्हारे हाथ का हाँ। पोहा जो खा ले, उंगली चाटता रह जाए। आपको याद है अभी तक स्वाद याद है, हाँ। तो? और आप तो तुम्हारे हाथ ऊपर का, से नींबू डलवा डलवा के पोहा खाते थे, और याद है? तुम्हारे हाथ का कड़ी चावल। अरे वाह वाह, और कहाँ कढ़ी। और सही वाह, बात है। मजा आ जाता था। हाँ कढ़ी की याद दिला दी आपने। हाँ तो अरे वही हुआ, बेटे ने हमें यही कह के बुलाया, अम्मा कितने दिन हो गए आपके हाथ की कढ़ी नहीं खाई है। अब बोला कि ये रीता बहू तो ढंग से बना ही नहीं पाती है, तो आप आओ तो आपके हाथ का बढ़िया खाना वाना खाया जाए। तो बस हम चले गए, सब हो गया। अब पप्पू भाई अगले दिन से हमने कहा बताओ, बैठने की हमें आदत नहीं है, आप हमें बचपन से जानते हो, काम करना बहुत उद्यमी है हम। तो हमने कहा चलो भाई बच्चों को सहायता करेंगे, घर घर के काम संभाल लिए। लेकिन आप ये देखो धीरे 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 वो सब काम हमारे ऊपर आ गए। ओ, अरे पप्पू भाई सुबह मैं 6 बजे उठती, 6 बजे उठ के घर का झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नहाना, पूजा करना, नाश्ता बनाना, चाय बनाना, तब ये लोग 10 बजे कमरे से बाहर निकलते। अब ठीक है भाई थक जाते होंगे ऑनलाइन ऑफिस करके, ऑनलाइन बंटी को पढ़ा करके, ठीक है। सही फिर बात है। अपने अपने कमरे में बंद, एक ने ऑफिस के लिए कमरा बंद कर लिया अपना काम के लिए, और बहू ने पोते को लेके कमरा बंद कर लिया पढ़ाने को। अब हम क्या करते, ना वहां पे सही बात टीवी, है। ना कुछ और, ना कोई बात करने के लिए। तो हमने सोचा अरे चलो खाना भी हम ही बना लेते हैं। तो दिन का खाना तैयार कर ले। 1:30 बजे के लगभग दोनों कमरे खुलते, एक कमरे से बेटा, एक कमरे से पोता और बहू आते, बढ़िया खाना वाना खाते, फिर अपने कमरे में चले जाते। रफीक भाई हमें ये नहीं समझ आता कि LKG के बच्चे की कितने घंटे की क्लास होती है ऑनलाइन की, बताओ वाला, हैं? सही बात है। एल के बच्चे, एल के जी के बच्चे को तुम गोदी में लिए लिए पढ़ा देते थे। सही बात है। बताओ। हाँ, गिनती पढ़ा दी, ABCD पढ़ा दी, हो गई पढ़ाई। अरे आजकल की सब चोचलेबाजी है ये तो। अरे ये नहीं प्राइवेट रफीक स्कूल, भाई, सुबह सुनीता, 11 बजे, ये सुबह प्राइवेट, 11 बजे से जो कमरा बंद हो तो शाम को 5 बजे तक।
अरे गजब हो गया, इतना क्या पढ़ते। उसके बाद भी कि बस हम वो अपना खाना खाते अपने कमरे में चले जाते, हम शाम की तैयारी करते रहते कि भाई शाम का चाय नाश्ता सब तैयार कर दो। फिर सोचते कि चलो अब रात का खाना तो बहू बना लेगी तो तैयारी करके रख देते। सही बात कहाँ, है। पर कहाँ रफीक भाई, हमारे घुटने दुखते, कमर दर्द होती। अब देखो उम्र तो उम्र होती है रफीक भाई, हम सोचते सही चलो बात शाम का है। खाना बना लेंगी, हम अपना कमर अमर थोड़ा सहला लेंगे, तेल लगा लेंगे, घुटनों में दवाई ववाई लगा लेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे। शाम को रफीक भाई वो कमरे से निकलते, चाय नाश्ता करते, उसके बाद में बहू अपना मोबाइल पे लग जाती, कहीं घर वालों से बात करना, कहीं रिश्तेदारों से बात करना, कहीं दोस्तों सहेलियों से बात करना, कहीं पिक्चरों की बात। और बंटी अपना वीडियो गेम में लग जाता, और हमारा बेटा कहता भी ऑफिस के और काम है, और वो अपना कमरा बंद करके बैठ जाता। हम अकेले बैठे 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 फिर शाम का खाना बना लेते, बर्तन मांज के रख लेते, साफ सफाई कर लेते, और रफीक भाई कपड़े अपने घड़ी करके रख देते, ये सारी सही चीजें बात है। रात का खाना बना लेते। एक दिन तो रफीक भाई हद हो गई, बेटे ने रात को खाना खाते समय थाली उठा करके पटक दी। अरे जानते हैं पप्पू भाई, थाली उठा के पटक दी, बोला हमसे रोज रोज ये कचरा खाना नहीं खाया जाएगा, अरे हम नहीं खा पाएंगे। बहू ने हमको सांत्वना दिया, बेटा बर कुर्सी पटक दी उठा के, खाना नीचे फैल गया। कमरे में जाके बहू ने उसको समझाया, चुप रहो, कोई अपनी अम्मा से ऐसे बात करता है, माफी मांगो चल के अम्मा से। पप्पू भाई हमें दिल को बड़ा सुकून मिला, हमारा लड़का हमें समझे न समझे, कम से कम वो पराई लड़की हमारी भावना समझती है। थोड़ी देर के बाद में ना सब सत्यता सामने आ गई। उसने बोला, अरे एडजस्ट करो, अभी अम्मा गुस्सा होकर के रिसिया के गांव चली गई बाबूजी के पास, तो ये रोटी कौन बनाएगा, बर्तन कौन मांजेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, ओहो, सफाई कौन करेगा। तुम चुप रहो, तुम समझते कुछ भी नहीं हो। अम्मा नहीं हो गई, नौकरानी हो गई। हाँ, बताइए साहब क्या जमाना है, मतलब अरे देखो ये, रफीक और ये मियाँ, पेट जाई औलाद, मेरे ये पेट जाई औलाद की बात है रफीक कोई। मियाँ मेरे बोली सामने लाओ उस लड़के को, उस चूहे को, ना मैंने 4 जूते मारे, तो मेरा नाम पप्पू नहीं। और बोली अगर तुम खाना बनाने और काम करने की गारंटी लो तो तुम अम्मा से ऐसे बोलो, और नहीं तो चुपचाप जो अम्मा बनाए वो खा लो, मैं अम्मा खा को लो। बता दूंगी, थोड़ा कर लेंगे। ऐसे फुसफुसा के बोल रही थी। तो सारी आवाज रफीक भाई में बाहर बैठ के मैं सुन रही थी। मेरा बेटा बोलता है बेबी, और फिर बाहर आके मेरे गले से लग करके मेरे बेटे ने मुझसे माफी मांगी, बोला अरे अम्मा गुस्सा मत हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैंने सोचा मैंने सोचा सुनीता अब ये तेरा बेटा नहीं रहा, या तेरे बहू का सही पति बात है। ज्यादा हो गया है। फिर मैं जानते हैं रफीक भाई, मुझे वो गाना याद आया, जब वो छोटा था गोदी में, मैं उसको चिपका के हाँ दुपट्टा हाँ चिपका के हाँ। गाती थी, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, हो मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मत मेरी रो मत रो। आंखों का मेरी मत रो। रुला दिया, रुला दिया तो नहीं था तुमने, रुला दिया यार, कैसा कर दिया तेरे को, माँ को नौकरानी बना के ऐसी छोड़ दिया। औलाद कभी, हाँ, कोई और करता ऐसा कभी
क्या था? कोई ऐसा है क्या? मैंने हद सोचा है, नहीं करता। जैसे नौकरानी काम अच्छा नहीं करे तो उसको निकाल देते हैं, वैसे ही सुनीता, अगर तूने ठीक से खाना नहीं बनाया तो कोरोना के बाद ये तुझे भी बाहर निकाल देंगे। सही कह रही सही है, कह रही सही है। कह रही है। सब्र कर सुनीता, मत सब्र कर, सब्र कर। चुप हो जाओ सुनीता, चुप हो जाओ। उनका घूंट पी के रहती हूँ, वहां बाबूजी बेचारे गांव में अकेले हैं। रफीक भाई, हाँ हाँ, जब से छोड़ के उनकी आई हूँ चिंता रहती है। आज मेरी बात नहीं हुई उनसे। कहते हैं वहां नेटवर्क ही नहीं रहता। हाँ, हो जाती प्रॉब्लम। मैं जानता हूँ अकेलेपन की तकलीफ, मैं जानता हूँ सुनीता। मैं तेरी दर्द समझता सही हूँ, है। तेरा दर्द मैं समझता हूँ। अब मैं क्या बताऊं? आप तो अच्छे से रह रहे हो पप्पू अरे भाई, मेरे तो अकेले आराम से सुनीता, सब व्यवस्था है आपकी। सही बता रहा हूँ रफीक मियाँ, मेरे ठाट में जिंदगी गुजर रही है। 7 बजे अच्छा। सुबह चलो अच्छा है भाई। चाय, ठीक, हाँ। जरा इधर से उधर घड़ी नहीं हो सकती। अरे वाह। 8 बजे मेरे को मिल जाता नाश्ता। अच्छा। वाह। हो, और 9 बजे मेरे को प्रार्थना, योगा, ये सब हो जाता। फिर इसके बाद अरे आराम है। पेपर, 10-10 पेपर आते हैं। वाह। पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो। वो 12 बजे अपनी जिंदगी आराम करो, सो, खाओ, पियो, वाह, बहुत बढ़िया। टीवी देखो। और अरे शाम बड़ी हुई अच्छी। नहीं, वाह। अपन ने सेवक को 10 का नोट टिकाया, हाँ। सामान चट्टा बुलवाओ, तो अरे ऐसी मस्ती चल रही। आपको बहू बहुत अच्छी मिली पप्पू भाई। हाँ सही बात है। हाँ, इतना बताओ। अच्छा सेवक, इतनी बड़े अच्छी बहू, तो भाग्यशाली हैं पप्पू भाई। इतना अच्छा भाग्यशाली है। बेटा, अरे इतनी अच्छी बहू हैं, ये बहुत बहू, ये भाग्यशाली हैं बहू, आप। ये बड़ी बहू के, जेलसी हो रही है आपसे पप्पू भाई, आपसे बड़ी जेलस हो रही है। अरे सुनीता, हाँ। अरे रफीक भाई, ये बहू के ऐसे नहीं है, ये हाँ। वृद्धाश्रम के ऐसे। क्या ओल्ड कह एज, रहे हो? ओल्ड एज हम। क्या कह रहे हो आप पप्पू भाई, क्या और कह क्या, रहे हो? क्या नहीं कह रहा हूँ, कोई ये नहीं, क्या कह बच्चा रहे हो? नहीं, बेटा। यही तो कह रहा हूँ, टाइम पे मिला। अरे मैं, मेरा नौटी मुझे बहुत प्यार करता, आ गया हाँ। वृद्धाश्रम में। मेरी हाँ, जिंदगी बड़ा बड़े प्यार है। बड़े मजे में गुजर रही थी। मेरे अच्छा। मुंह से मैं जुबान थोड़ी फिसल जाती थी, वो थोड़ा पीने का शौक था मुझे। वो बहुत सही ओहो। कह रही है। शुरू में मुझे लगा हाँ। बहुत अच्छी मिली है बहू। हाँ। हर संडे को पार्टी होती। अरे वाह। बहू शाम बहू शाम को आती, हाँ। डैडू स्कॉच लेंगे कि शैंपेन लेंगे? मैं अच्छा। कहता अरे। दोनों एक एक गिलास रख दे। हाँ। डैडू अरे। थोड़ी सी बिरयानी रख दूं? हाँ बेटा रख हाँ। दे। फिर बोलती, डैडू छोटा सा हाँ। काम है। अरे मुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? बोल। डैडू है, सही हाँ, बात है। ये नॉटी है ना, नाटी को अपने हाँ। कमरे में रख लेना। हॉल में पार्टी चलेगी तो हाँ। हल्ला गुल्ला होगा, तो नॉटी डिस्टर्ब होगा और आप भी डिस्टर्ब होगे। पार्टी का 1-2 रात बज जाए, अपने ही पास चला लेना। मेरे अच्छा। को क्या, मेरे को नॉटी रात। पसंद, मैं हाँ। उसको अपने पास चला लूं। वो तरह रात तरह के 2 बजे गीत, तक पार्टी? 2 बजे तक 2 बजे चल रहे रात को? पार्टी। और अच्छा। क्या सुनी, और नाच अरे। गाना, बम बड़ा, कमर में हाथ डाल रही है, चल रहा, वो चल रहा, अच्छा, फलाना बहू। बहू बहू। बेटा दोनों, बहू अरे बेटा बाप। दोस्त उसके। मैं अच्छा। अपने कमरे में मस्त, मैं हाँ। नौटी को तरह तरह की कविताएं सुनाऊं। हरे हाँ। रंग का है ये अरे। तोता,
जाने कब जगता कब सोता, कब सोता, चोंच लाल है और नुकीली आंखें हैं इसकी चमकीली। वाह तो वाह। बहुत नोटी सीख गया। बचपन में खूब याद नौटी तो रखी है। बहुत, अरे नोटी नौटी ये खुश हो पूरी जाता कर, होगा। हाँ गाता, एक आदत हाँ और सूख गया वो। हमारी बात हाँ। बात में हमारे मुंह से चूतिया निकल पड़ता, अरे पता नहीं राम, कैसे। पेपर अरे लेट आया राम, तो चूतिया ने अभी तक पेपर नहीं डाला, दूध वाला अरे राम, चूतिया अभी तक नहीं आया। तो इतनी नोटी भी गाली। हम, गाली नहीं है जे, गाली तो वो लोग देते थे। हमारे बेटा बहू में जब झगड़ा होता था ना, तो तुम हाँ ना सुन सको ना समझ सको। कितनी, अरे यू बाप रे, अंग्रेजी में आपस में, आपस में, आपस। यू ब्लडी, यू स्वाइन, यू सन ऑफ बिच, ये होती है गाली। और लड़े भैया जूते चप्पल, क्या बताया। ओहो, ऐसे किसी के बेटे बहू नहीं लड़े जैसे हमारे लड़े। अरे ओफो। अरे राम। फिर एक दिन क्या हुआ सुनीता, हाँ हाँ इसको नोटी को हमारे पास सोने की आदत पड़ गई। रोज हमारे पास सोता, और जब तक नोटी नहीं आ जाता हमारे पास, सच कह रहे हैं, परमात्मा की कसम, साईं बाबा की कसम, हाँ। नाटी जब तक वहां छाती से निकले हमें नींद नहीं आती। नींद नहीं आती है, सही है। अच्छा। ऐसे कि बीतते बीतते 3-4 घंटे, और नोटी को हाँ हमारे बिना नींद नहीं आती। हाँ अगर वो हाँ माँ के हाँ पास सो रहा है, आधी रात को नोटी की नींद खुल गई, तो नोटी हाँ। अरे दद्दू 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 स्कूल का भी बड़ा असर होता है। हमारे पास आ जाता। हाँ हाँ। हाँ फिर आप तो सब वैसे एक, बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे शुरू से, अरे बच्चे तो हमारे तो बच्चे वैसे ही पास। बहुत प्यारे। अब एक दिन क्या फिर हुआ, क्या? हाँ हाँ नोटी के नाना जी आए घर, हाँ तो खूब सारा सामान लाए। उनने नोटी को बुलाया पास में, आजा बेटा आजा, तेरे लिए खिलौने लाए हैं, तेरे लिए देख मिठाई लाए, मिठाई कैडबरी लाए तरह। ये गिर कार चलती है, अच्छा, स्कूटर चला रहा। खिलौने। तो हाँ नाटी ने बोल दिया हम नहीं आ रहे तो वहां पर। नाना जी हाँ। ने कब कहा क्यों नहीं आ रहे। हाँ, नाटी बोला चूतिया हो आप। अरे राम, बाप रे, नाना जी को गाली दे दी। अरे गाली राम। नहीं है, हमसे सीखी थी, हम काय को झूठ बोल रहे। उस दिन से अरे बाप, हमारे तो रिश्ते ही बंद हो गए, हमारी अरे अरे शैंपन राम। बियर बंद हो गई। सब बहू ओ, बोली इनके साथ रहेगा, आज गाली देना सीख रहा, कल दारू पीना सीख जाएगा, हमसे ही सीखेगा। और उनके साथ रहेगा तो गाली गलौज नहीं सीखेगा, लड़ना नहीं सीखेगा। वो हमको हाँ अंग्रेजी यहाँ वाली सही। सीखेगा ना। तो हमको यहाँ बताओ। भेज दिए। तो ओ, हम यहाँ, सच बता रहे हैं अरे सुनीता, रवि हाँ भाई जिस दिन से आया, एक दिन सोए नहीं हम, रात को नींद नहीं हाँ। आती, रात को अरे करवट ले तो नाटी हाँ। नाटी, इधर करवट लेते तो नाटी। सबका रोना है, मत रो। क्या होता है क्या होता है। हे भगवान, बेटा ना दे, बेटा दे तो पोता ना दे, वो पोता दे तो दादा के पास ना चला है। परेशान हो अरे गए हम राम, जिंदगी से, सही बताया। तो मत दुखी हो पप्पू भाई, मत दुखी हो, मत दुखी हो। हमें तो लगता है जैसे हम सब लोग मर चुके हैं, हम सब जिंदा ही नहीं है। हमें तो लगता है हम लोग मर ही चुके हैं, कुछ है ही नहीं सही कह अस्तित्व सही हमारा। कह सही कह, कोई लगता है जिंदा, जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है। रफीक भाई को देखिए, उनका बच्चा विदेश में, 7 कमरों का मकान है उनका, है। हम लोग तो बिल्कुल मरे जैसे हो गए। बिल्कुल। सुनीता कभी कभी तो लगता है खुदकुशी कर ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत ऐसा नहीं सोचना। पचा क्या, हमसे बिट्टू की याद नहीं जाती।
हरे रंग का तोता हमसे नहीं भूला जाता। हरे रंग का है ये तोता, जाने कब जगता कब तोता। चोंच लाते है और नुकीले आगे की चमकीले। बहुत याद आती है बच्चों की, सच बहुत याद आती, बहुत याद आती। सही कह रही तुमने, बहुत याद आती है। नहीं नहीं, क्या पप्पू बताऊं? भाई रोइए मत, हम जिंदा हैं। हम जिंदा है, हम जिंदा है। हाँ जिंदा। रफीक भाई, हम जिंदा हैं। तो रफीक हम भाई जिंदा करें क्या? रफीक हम भाई कुछ दुनिया नहीं में करो, क्या? तुम सारे लोग मेरे घर आ जाओ। हाँ। सुनीता, पप्पू भाई, मैं हूँ, मेरे घर आओ। बहुत बड़ा बस घर और है। तो मिल हम लोग अपनी बिल्कुल जिंदगी आराम से जिएंगे, मस्त बिल्कुल सही रहेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं रफीक भाई। मैं तो आ जाऊंगी और हमारे पतिदेव भी साथ में आ जाएंगे, वो भी बड़े बिल्कुल खुश लेके होंगे। आओ उनको, तो तुम मैं भी भी आ आओ, जाऊंगा। भाभिन को लेके आओ, और आप भी आओ पप्पू भाई। अरे मैं भी आ क्योंकि जाऊंगा। क्यों, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, दुनिया बुरा माने तो गोली मारो, दुनिया बुरा दुनिया बुरा मारे तो गोली मारो, बुरा माने तो गोली गोली मारो, मारो। बुरा माने सही तो कह गोली रहे हैं। मारो। सही कह आया, रहे। सुना है कि नहीं है कि अरे सुना बुरा है। मानती है दुनिया तो गोली मारो। बताइए। रफीक भाई की गोली मारो की बात से हाँ, हमें भी जोश आ गया। अरे वाह, हमें भी आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ऐसे हाथ करो, हाँ हाथ करो ऐसे, ऊपर करो आसमान की तरफ, मुंह आसमान की तरफ करो और बोलो दुनिया की ऐसी की तैसी। दुनिया की ऐसी तीन बार। दुनिया दुनिया की ऐसी की तैसी, दुनिया की ऐसी की तैसी। हम जब दुनिया की ऐसी की तैसी। हम चले रफीक भाई के घर, तू जिंदा है, तू जिंदा सुनीता। है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी जीत जीत पे पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना हार ला जमीन जमीन पर। ठीक। हाँ। सही कह रहे हो। हाँ, फिर मिलते हैं रफीक भाई के यहाँ पर। जरूर जरूर, आप सब लोग आओ। अल्लाह ने चाहा हम सब लोग मिलकर जो है जिंदगी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। रफीक भाई, दुख और तकलीफ की लड़ाई अकेले अकेले नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल, हाँ, हाथ बढ़ाओ तो साथ बढ़ता है, साथ बढ़ाओ बिल्कुल बिल्कुल तो दुनिया बढ़ती है। बिल्कुल। इस तरह। हाँ, जब अब साथ हम जाते हैं तो दुख दर्द महसूस ही नहीं होता, महसूस, तो हम क्योंकि साथ दुख वाले होते हैं। तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे। हम साथ मिलकर लड़ेंगे, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। अब साथ मिलकर लड़ेंगे, अब साथ मिलकर लड़ेंगे। हम साथ मिलकर लड़ेंगे।